तो आज हम बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। जैसे पिछले वीडियो में बात किया था कि उसका असली प्राइस क्या है। अब अगर आपके पास नहीं, आपके दादाजी के पास, क्योंकि आप तब नहीं थे, क्योंकि 50-40 साल पहले की बात। जैसे अनवर अहमद की जो कहानी में हम लोग सुनते हैं ना कि 10,000 रुपये कैसे आज 1700 करोड़ रुपये बन गए। तो अभी देखेंगे कि अगर 100 शेयर होते उस वक्त हमारे दादाजी के पास या फैमिली में किसी के पास भी उस वक्त, और आज तक वो होल्ड करते, तो कितने रुपए बन जाते या कितने क्वांटिटी शेयर्स बन जाते हैं, बोनस और स्प्लिट दोनों मिला के। ठीक है। और मुझे तो आज तक पता नहीं चलता यार कि अनवर अहमद जो जो पैसा डाले थे 2010 में, सॉरी 10,000 रुपये 100 शेयर क्वांटिटी खरीदे थे ना, तो आज की डेट में वो है कहाँ। यूट्यूब पे कोई भी इंटरव्यू अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ जो पोस्ट किए हुए हैं न्यूज़ वगैरह, उनके सामने से देखा भी नहीं गया है। भाई किसने बनाया, या फिर ऐसा बता दो ना साफ साफ कि भाई ये डालते तो इतना होता। अब भाई अनवर अहमद ने ही बनाया तो उनको सामने लेके आओ, कभी इंटरव्यू में आना चाहिए था भाई, इन्होंने डाला था, ये पैसा बन गया है। अभी तक पता नहीं भाई किसने कौन डाला था। तो चलिए नॉर्मल स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि 100 शेयर होता तो आज की डेट में 1971 के बाद कितने रुपए बन जाते। हेलो दोस्तों, आ गए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर और अब जाएंगे हम उसके बोनस हिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि भाई 2000 सॉरी 1971 में आप 10,000 रुपया मान लीजिए डाले होते, 100 रुपये के भाव से 100 शेयर आपको मिलते हैं। अब 1971 के बाद से अब हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा भाई, कितना रुपया बना है। 1971 में आपको 3 शेयर पे 1 शेयर दिया, यानी आपके जो 3 शेयर है वो 133 शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास 3 शेयर थे, 100 शेयर थे तो 133 क्वांटिटी आपको मिलते हैं, क्योंकि हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर का बोनस ऑफर किया गया। अब 1981 में डबल, 85 में डबल, 2 बार डबल, फिर 3 बार डबल, फिर 4 बार, 5 बार, 6 बार, 6 बार, 1995 तक 6 बार डबल इसको करना है। 1 2 3 4 5 6। आपके 133 शेयर आने वाले काफी साल बाद वो 8,512 क्वांटिटी हो जाते हैं शेयर्स। फिर 1995 के बाद 2 साल बाद और फिर 1997 में, 2004 में 3 गुना दिए, तो ये आपके शेयर हो जाते 25,000, 8500 क्वांटिटी। फिर आपको 3 गुना दिया गया तो वो 25,000 76,000 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये हुआ कब, कितने दिन में देख सकते हैं आप भाई। 1971 के बाद 1981 में दिया गया है सीधा 10 साल बाद, 81 के बाद 85 में 4 साल बाद, फिर 85 से 87 में दिया गया है 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद दिया गया है, फिर 3 साल बाद दिया गया है, फिर 3 साल बाद दिया गया है, वही 2.5 साल, और 95 से 1997 में दिया गया है 2 साल बाद, 97 से 2004, 98, 99, 2000, फिर 1 2 3 4 करीबन 6.5 साल बाद, फिर 2004 से 89, यानी सॉरी 2004 के बाद ये फिर वही टेक्निकल इशू है इनके वेबसाइट का, तो हमको फिर मैन्युअली देखना पड़ेगा 2004 असल में जहाँ से स्टार्ट होता है बाद में। सॉरी दोस्तों, क्योंकि ये जो 2004 में आपका ये जो बोनस दिया है ये 97 के बाद एक स्प्लिट हुआ है, तो उस स्प्लिट पे हम लोग को पहले स्प्लिट भी जानना पड़ेगा ना किस डेट में दिया है, लेकिन वो बात बराबर ही हो जाते हैं। तो स्प्लिट चाहे पहले जोड़ो चाहे बाद में, वो जब आप कैलकुलेट करते हो सेम ही आ जाता है। ठीक है, तो मैं कहा कि आपको बता दूं, तो आप पहले स्प्लिट जोड़ लेते हैं, उसके बाद 2004 के बाद, क्योंकि 4 तक हमने बोनस कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग 2004 तक। अब हम स्प्लिट देखेंगे कि कितने कितना रेशियो में दिया गया है, तो यहाँ पे स्प्लिट में जाओगे और डिविडेंड कितना दिया होगा वो तो फिर आएगा ही नहीं, क्योंकि उसका भी हिसाब रखना पड़ेगा भाई, किस वक्त कौन सा कितने शेयर आपके पास थे, उस हिसाब से डिविडेंड भी मिला होगा। लेकिन डिविडेंड भी अभी हम देखेंगे। तो 1990 में हमको 10 से भाग हुआ था, और 1999 में ओल्ड वैल्यू 10 था, न्यू वैल्यू कितना है 2। इसको कैसे निकालेंगे, 10 था अभी चल रहा है, न्यू फेस वैल्यू 2 यानी 5। हाँ, 5 के साथ स्प्लिट कर दिया गया है, यानी भाग कर दिया गया है, 5 भागों में बांटा गया है उस शेयर को। ठीक है,
तो अब हम 2004 के बाद मान लेते हैं, उसके पहले ही हुआ है लेकिन बात बराबर ही होगा, आप चाहे जैसे जोड़ो, वो आगे से जोड़ो पीछे से जोड़ो। अब 1990 में अब ये 10 गुना, यानी 76,000 शेयर होके आपका 7,66,000 क्वांटिटी। अब 1999 में जब दिया था फिर से, यानी 5, तो ये आपका 38,30,400 क्वांटिटी में बदल जाते हैं। ठीक, अब 2004 के बाद से जो बोनस है उसको हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 2005 में दिया है डबल, यानी इस शेयर को फिर से डबल करेंगे हम, तो 76 लाख हो जाएंगे हमारे पास। 2010 में यानी 5 साल बाद 3 शेयर पे, हर 3 शेयर पे 2 शेयर मिला है आपको, यानी भाग देंगे आप 3 से, तो गुणे करेंगे आप 5, तो टोटल आ गया आपके पास 1,27,00,000 शेयर्स। अब 2017 में 10 के बाद सीधा 7 साल बाद, दोस्तों इतना इंतजार भी किया होगा किसी ने अगर डाला होगा, और प्रमोटर तो सोचो फिर अपने व्यापार संभाल रहे कितना पैसा बना रहे हैं। 2017 में डबल दिया है, क्योंकि पिछला हमने क्या जोड़ा था, हाँ, अब डबल यानी 2,55,36,000 क्वांटिटी। अब 2019 में 18-19 2 साल में फिर से बोनस दे दिया दोस्तों, 3 शेयर पे 1 शेयर, यानी आप 3 से भाग देंगे और 4 से गुणा कर देंगे, तो हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर प्राप्त हो जाएंगे, यानी 2,55,00,000 जो शेयर हैं आपका 3,40,00,000 शेयर में बदल गए। ठीक, अब जो 2024 में लास्ट, यानी 19 के बाद 24 में दिया है, 20, 21, 19 की जनवरी में दिया था ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल, करीबन 5.5-6 साल बाद डबल। अब 6,80,96,000 शेयर आपके पास होते हैं, और जिसकी अभी मौजूदा 200 रुपए की कीमत के हिसाब से 1,361 करोड़, यानी 1,361 करोड़ 92 लाख रुपए आपके पास होते। और इस पे इस जो क्वांटिटी आपके पास था ना, तो टोटल अभी तक जो मिला है आपको डिविडेंड, वो एकदम से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई बोनस मिला है तो इतने क्वांटिटी हो गए, फिर उस पे उतना पैसा, क्योंकि अभी के हिसाब से टोटल जोड़ दोगे तो इस क्वांटिटी थोड़ी ना था आपके पास पहले। तो बताया जाता है यूट्यूब पे, लोग जैसे बताते हैं कि करीबन इनको 200 करोड़ का डिविडेंड मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है, अगर 5 रुपए का डिविडेंड विप्रो ने अगर बांटा, तो इस क्वांटिटी के ऊपर 5 रुपया, यानी कितना रुपया बना, 34 करोड़ रुपया। 5 रुपया अगर मारा तो 34,04,80,000 रुपए का डिविडेंड आएगा। अगर 1 रुपया भी मारा तो 6,80,96,000 रुपये आएंगे, और कभी 6 रुपया मारा तो फिर 4,85,76,000 रुपये आएंगे। इस तरीके से अब अगली बार जब बोनस मिलेगा, फिर ये 6 करोड़ जो है 13,61,92,000 में बदल जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही धन जो है बनाते हैं बहुत बड़े बड़े आदमी, जिसके पास धैर्य है। चाणक्य जी ने सही कहा था, जिसके पास धैर्य है वो पैसा बनाता है, लेकिन सही वे में वो काम करना चाहिए, ऐसा थोड़ी। अगर आप अभी सुजलॉन में पैसा लगा दिए होते बहुत पहले, या कोई वोडाफोन में, तो अभी पैसा लॉस हो जाता है, या अनिल अंबानी के शेयर में जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस और उनके जो बाकी और शेयर थे, तो फिर लॉस हो जाता है आपको। ऐसा भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव भी है। लेकिन इसमें अगर आपके पास 100 शेयर होते उस वक्त, यानी 1970, 70 और 30, 2000 और अभी 25 साल और, तो भाई काफी साल बीत गए, 50-55 साल। इतने साल तक वेट करते हैं तब जाके ये पैसा बनता। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा कैलकुलेशन। तो देखा दोस्तों कैसे बन गए सिर्फ 10,000 रुपये 13-1400 करोड़ रुपया, क्योंकि अभी गिरा हुआ है, इसीलिए मैंने 200 के हिसाब से जोड़ा है, क्योंकि असली रेट तो 200 नहीं है, ये पिछले हाई से जो गिरा हुआ है, ये गिरा हुआ है आपका, बता रहा हूँ मैं, 345, 330, बीच में बोनस दिया है ना, इसलिए मतलब 350 के हिसाब से अगर जोड़ते हो क्वांटिटी आप, तब 1700 करोड़ के ऊपर हो जाते। तो ऐसे जो है बोनस देते देते इतना धीरे धीरे वेट करते करते फिर तगड़ा पैसा बन जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों, आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और कमेंट में बताइए कुछ आप अगर बताना चाहते हो।
और कोई भी मल्टी बैगर शेयर आपके नज़र में है कि आपको लगता है ये जाएगा, बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, उस पर एनालिसिस करके हम वीडियो बना सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।